मेरा नाम नानीराम गबेल, मैं ज़िला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मुझे पहले 30 वर्ष तक लगभग से कोलाइटिस की शिकायत थी। अभी मैं तब तक तो एलोपैथिक से ही काम चलाता था, लेकिन अभी हम पतंजलि में आए। 2 तारीख से आकर के हम लोग आज तक हैं, और आज के तारीख में अपने को कम से कम 80% तक फ़ायदा है, उससे भी कुछ ज़्यादा ही है। मुझे कोलन की थेरेपी की गई, गर्म बात स्नान कराया गया, हाथ पैर की वो गर्म पानी से सिकाई किया गया, और मालिश है, सिर की मालिश है, ये नीमा कराया गया, ये सारे सब चीज़ें की गई। मेरा नाम संकुशला बाई, मैं छत्तीसगढ़ ज़िला जांजगीर शक्ति की रहने वाली हूँ। मेरे को 18 साल से एसिडिटी गैस की समस्या थी, वो ठीक है। हाथ पैर दर्द भी ठीक है, और गले में हमेशा मतलब छाला और टांसिल होता था, उससे बहुत मैं परेशान थी। उससे सब मतलब बहुत फ़ायदा हुआ। हम लोग कल जाने वाले हैं। अब पूरा थेरेपी यहाँ अच्छा से हुआ, पूरे सिस्टर लोग बढ़िया हैं। मेरा नाम अनुज है, मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। कराने तो मैं थेरेपी मम्मी की आया था, लेकिन फिर जब ऑप्शन था तो मैंने फिर अपने इश्यूज़ जैसे ओबेसिटी है या कमर में दर्द है, उसके लिए मैंने यहाँ पे फिर ट्रीटमेंट शुरू कराया। तो रूटीन कुछ थोड़ा डिफरेंट रहता है कि भाई 12 बजे ऑफिस शुरू होता है, रात को 9 बजे ख़त्म होता है, तो सुबह 10-11 बजे उठने का रहता है। 10 बजे उठ गए, 9:30 बजे उठ गए, 11 बजे उठ गए, थोड़ा ये रूटीन रहता है। यहाँ पे 4 बजे सुबह उठने का था, तो शुरुआत में कुछ थेरेपीज छूटी, लेकिन जिस हिसाब से खाने पीने का था और सब था, तो उससे वेट लॉस और हमारा पीठ का दर्द, जैसे श्रृंगी मैंने लगवाई तो उसमें क्लॉट निकला, तो उसके निकलते ही पीठ का दर्द गायब एकदम से, जैसे गधे के सिर पे से सींग। तो ये 2 बड़े इम्प्रूवमेंट जो मैंने देखे। पहले मैं 100 मीटर भागने में सांस फूल जाती थी, 2 किलो कम होते ही आराम से शरीर हल्का हल्का लग रहा है। और अब मैं जैसे आया तो मन करता है कि चलो जॉगिंग ही कर लो। जब इसमें दिख रहा है कि फ़ायदा हो रहा है तो 200 मीटर तक भाग रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा और सांस नहीं फूल रही, मतलब जॉगिंग कर रहे हैं, भागने नहीं, 200 मीटर तक जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ थकान नहीं, कुछ नहीं। तो ये मैंने देखे इम्प्रूवमेंट्स। मैं हफ्ते भर यहाँ रहा, और फिर अब जब 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, शुरुआत में तो होता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, मेडिकेटेड फूड है, तो शुरुआत के 2 दिन में इश्यूज़ जो दबे हुए भी हैं वो उभर के आते हैं, लेकिन फिर उनका ही फिर थोड़े समय में 5-6 घंटे का थोड़ा रहेगा, फिर अगले दिन से वो कम होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे क्वाथ है, आपका मेडिकेटेड फूड है, और सारी थेरेपीज़ हैं। श्रृंगी तो मैंने अब लगवाई, पहले मैंने तो 2 दिन तक थेरेपीज़ भी नहीं ली शुरुआत की शाम की, क्योंकि रूटीन है ही नहीं उस तरह का, तो बीच में फिर थकान हो जा रही है, नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर अब आके जब लगा कि शरीर ठीक हो गया, तो लगा कि अब तो कोई थेरेपी नहीं छोड़नी। तो पिछले 3 दिन से फिर सब जो भी मिल पाए वाली स्थिति है। तो एक्सटेंशन सोच रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑफिस का काम है तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगली बार का सोच के आएंगे कि अब तो नई जो चीज़ें जो दबी हुई थी और जो अभी तक हमने नहीं देखी, कि जो शरीर में इश्यूज़ हैं वो ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि अब तो ये ख़त्म, ये तो हो गया, और वैसे टीन नहीं रहने की अब। और ये हमारा जो पीठ का दर्द था वो ख़त्म, और जो सीख के जा रहे हैं योगा, इसे अब कंटिन्यू करना है। मैं इसलिए आया था, इसलिए कि हफ्ता भर यहाँ रहूँगा तो रूटीन बन जाएगा। उसके बाद फिर जो है फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपने आप रूटीन बनाने में दिक्कत आती है। बट रूटीन बन गया, हफ्ते भर मैंने सीख लिया यहाँ पे, अब फिर वो चीज़ चेंज नहीं होगी। अब जो है कम से कम 4 नहीं तो कम से कम 5-6 बजे तो उठूँगा, 5:30 6:30। उसके बाद 1-1.5 घंटा योगा जो मैंने यहाँ पे सीखा है, फिर वो मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आधी दिक्कत है, 80% दिक्कत है तो इससे ख़त्म हो जाएंगी मतलब। और फिर थोड़ा जो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट का जो मैं सीख के गया हूँ, जो नाश्ते खाने का, वो भी थोड़ा इफ़ेक्ट डालेगा ही डालेगा। जो सीख के जा रहा हूँ वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो है ही, थोड़ा फास्टिंग होगी और थोड़ा इस तरह की चीज़ें होंगी, तो इश्यूज़ जो नहीं भी पता वो भी सारे मुझे लगता है, जैसे कि सपोज़ आँख का है। अब यहाँ तो अब मैं ये थोड़ी कहूँगा कि मुझे आइज़ की इशू है, मैं बचपन से है, लेकिन असली जो दिक्कत थी वो ओबेसिटी थी, और ये बैक पेन था, तो वो सब शांत हो गया। अगली बार और भी चीज़ें ख़त्म करके जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल यही है कि खुशी है,
पीठ का दर्द ख़त्म और ओबेसिटी ख़त्म, और इसके अलावा कुछ छुटपुट जो चीज़ें होंगी कई बार याद नहीं आती, हमने बाद में ऐड भी कराया, थोड़ा याददाश्त का भी था। एक्यूपंक्चर अब शुरू हुआ था वो ये कि आदमी थोड़ा थोड़ा करके याद कर पाता है। जब 2-3 इश्यूज सॉल्व हो गए तो हम फिर से गए कि मैम ये भी इशू है। साइनोसाइटिस जो शायद मैंने नहीं बताया, साइनोसाइटिस जो था ये बचपन से था, तो मैं जल नीति थोड़ा बहुत तो करता था, सूत नीति भी थोड़ी बहुत जब दिक्कत हुई तो करता था, लेकिन यहाँ पे आके जो रूटीन बनता, जो गाइडेंस मिलती है, उससे समझ में आ जाता है कि भैया ये चीज़ रोज़ करने की है और रोज़ करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। जैसे अब मेरी दोनों नाक खुली हुई हैं, थोड़ी सी लेफ़्ट वाली बंद होगी तो होगी, लेकिन अब रूटीन बन गया है। अब मुझे पता है कि हफ्ते में 3 बार तो मुझे सूत्र नीति करना है, क्योंकि सर्दी आ रही हैं, तो अब की बार जुकाम खांसी का कोई चक्कर नहीं, अब कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का। और फिर से आते हैं और अब की बार कुछ नई चीज़ें, और अब की बार सबल बन के जाएंगे। अब की बार तो सिर्फ जो दोष थे, जो विकार थे, वही थोड़े ख़त्म ही किए हैं, शांत क्या किए हैं। मेरा नाम जेठाराम जिनकर है, 63 ईयर्स एज है मेरी। मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ यहाँ पे। मेरे शुगर की तकलीफ़ थी, काफ़ी हाई रहती थी, और बीपी की प्रॉब्लम थी, तो जो टैबलेट लेता था मैं ले रहा हूँ मैं, और थोड़ी कफ, गले में कफ और उसकी शिकायत थी। ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, बीपी कंट्रोल में है, शुगर भी काफ़ी कंट्रोल हो गई है, और गले की खराश का भी काफ़ी यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है, अब काफ़ी रिलीफ महसूस हो रही है। मेरा नाम पद्मा है, मैं बेंगलोर से आई हूँ। मेरे को अस्थमा प्रॉब्लम है। मैं फर्स्ट दिन आई तभी से मेरे को फ़र्क पड़ गया और अस्थमा कंट्रोल में हो गया, और योगा, व्यायाम, थेरेपी वगैरह सभी लिया है, मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरा 4 किलो वेट कम हुआ है, अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम विमल प्रकाश है, मैं पटना से आया हूँ। मैं 6 महीना पहले निरामयम में भी गया था। मेरे को टेलबोन में काफ़ी दर्द थी, वहाँ श्रृंगी चिकित्सा कराया और 100% मेरा दर्द टेलबोन का ठीक हो गया है। मैं इस बार आया हूँ, मेरे पैरों के अंगूठे में काफ़ी दर्द रह रहा था। यहाँ वेलनेस में आकर के श्रृंगी चिकित्सा करवाया, वो मेरा 90% रिलीफ हो गया है। और हम डायबिटिक हैं, डायबिटिक कंट्रोल में है, 100% कंट्रोल में है। अंग्रेजी दवा यहाँ आने के दिन से ही बंद है, पर शुगर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। कफ कोल्ड की समस्या रहती थी, वो अभी उसमें कुछ कमी हुई है, ज़्यादा कमी नहीं हुई है। मेरे साथ मेरी वाइफ प्रियंका भारती भी आई थी, इनको भी पैरों में काफ़ी दर्द था। हम दोनों एक साथ पहले निरामयम में गए थे। मेरा नाम प्रियंका भारती है, मैं पटना बिहार से आई हूँ। मुझे साइटिका है और मुझे शुगर है, लेकिन दोनों में यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है। साइटिका में भी मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं महेश्वर तहसील डिस्ट्रिक्ट खरगोन मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरे मामा की लड़की को एक बीमारी थी, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं था। बॉम्बे के जुपिटर हॉस्पिटल में भी दिखाया तो डॉक्टरों ने कोई इलाज के लिए मना कर दिया कि इसमें डायरेक्ट कोई इलाज है ही नहीं, और कोई ऐसे एलोपैथिक में खोज नहीं हुई इसका इलाज कर सके हम। उसके पश्चात हम लोग गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव आए, डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब से मिले, उन्होंने डॉक्टर मित्तल साहब से मिलवाया। उनसे मिलने के बाद उन्होंने हमें बताया कि एक डिवाइस डालना पड़ेगी जो लगभग 6.5 लाख रुपए की थी। वो डालने के बाद में सडन डेथ नहीं होगी उसकी, सिर्फ इसका बचाव कर सकते हैं, लेकिन बीमारी को ठीक करने का कोई उपाय नहीं था। मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर सुनील मित्तल सर ने कहा है, उनसे हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि एक डिवाइस हम डालते हैं इसमें, वो डिवाइस से बालिका की मृत्यु सडन नहीं होगी, एकदम से मृत्यु नहीं होगी। उससे पहले उसके सिम्टम दिखाई देंगे और वो इंडिकेट करेगा, पहले मोबाइल के माध्यम से, और दूसरी बात हॉस्पिटल को। जब हमने वहाँ से छुट्टी होने पर उनसे चर्चा की इस बारे में कि क्या हमारी बीमारी का इलाज यहाँ पर हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बीमारी का इलाज तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। अब एलोपैथिक में इलाज नहीं है तो सडन डेथ के लिए सिर्फ उसमें डिवाइस डालने में हमने 6.5 लाख रुपए खर्च किए, क्योंकि बेटी है, उसके लिए दुख काफ़ी हो रहा था। पश्चात हम लोग वहाँ से घर गए। घर जाने के बाद में हमारे जिया जी महेंद्र सिंह जी सोलंकी पतंजलि में आते रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि यार जब दुनिया में सब लोग हार जाते हैं तो एक बार पतंजलि जाया जाए, क्योंकि
लाइलाज का इलाज वहाँ पर है। और बाबा को हम लोग टीवी पर देखकर उनसे कुछ सीखने की कोशिश भी करते थे। तो सीखने के पश्चात हम जब पतंजलि आए तो हम बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी पूर्वा सूचना के हम लोग यहाँ पर आ गए। हमने पहले चिकित्सालय में दिखाया तो वहाँ पर शाम के वक्त हम 4:30 बजे आए तो हमें ऐसा लगा हॉस्पिटल बंद हो चुका है, लेकिन हॉस्पिटल उस समय खुला था और डॉक्टर बैठे हुए थे। ये आश्चर्य लगा कि समय ख़त्म होने पे, पेशेंट न होने के बावजूद भी डॉक्टर बैठे हुए थे। उनको दिखाया, उन्होंने उसको सारी जांच रिपोर्टों को आधे घंटे तक गंभीरता से अध्ययन किया और फिर उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी। हमें ऐसा लगा कि और कुछ करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर आए, कनक सोनी साहब से मिले, लेकिन हमें आश्चर्य लगता है कि कोई डॉक्टर इतना सौम्य, इतना साधारण और इतनी सरल भाषा में कैसे बात कर सकता है। लगभग 1 घंटे का समय दिया उन्होंने हमें। बेटी की हर प्रॉब्लम को समझा। हर प्रॉब्लम को समझने के बाद में उन्होंने कहा कि आप अब बताइए मुझसे क्या चाहते हैं। मैंने कहा सिर्फ एक चैलेंज, चुनौती तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि सनातनी हूँ। निवेदन कर सकता हूँ साहब, इस बेटी को ठीक कर दीजिए, समर्पित है, इसकी बीमारी आप ले लीजिए आप। उन्होंने कहा कि ठीक है। कुछ थेरेपियाँ पहले वो बताते रहे, फिर उनका यार 4 दिन के लिए इसको भर्ती करो यहाँ पर, तो मैं इसको सिखाना चाहता हूँ कुछ। 4 दिन के लिए भर्ती किया और आज उसके 4 दिन पूर्ण हुए। सेटिस्फेक्शन, संतोष जो बच्चे के चेहरे पर, हम लोगों के चेहरे पर देखने को मिला, वो काफ़ी धनात्मक है, काफ़ी अच्छा लगा। आज हम लोग छुट्टी होकर घर जा रहे हैं, लेकिन फिर से 15 दिवस या 20 दिवस के बाद आने की प्लानिंग करने के लिए हम लोग डॉक्टर कनक सोनी साहब पास गए थे कि हम 15 दिन बाद फिर से आते। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्हें डिवाइस डला हुआ है बेटी को, और हमें कोई भी ऐसी चिकित्सा जिससे तुरंत हार्ट को हम रिलीफ करने की कोशिश करें वो देना संभव नहीं, क्योंकि डिवाइस डला होने के कारण उसको नुकसान हो सकता है डिवाइस को। इसलिए हमको जनवरी में दोबारा आने के लिए उन्होंने बताया कि आप जनवरी में आइए, और जनवरी में आने के बाद में हम इस बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देंगे। ठीक करना शब्द यानी पहली बार किसी डॉक्टर के मुंह से सुनने को मिला कि ठीक कर देंगे। ये शब्द अपने आप में हमको इतना सुकून दे गया, इतना बढ़िया लगा। धन्यवाद पतंजलि, धन्यवाद बाबा रामदेव जी। कुछ तो किया है आपने, इस देश को बदलने की कोशिश की है। सादर नमन है आपको। मेरा नाम सतीश कुमार खुराना है। मेरी आयु 68 साल की है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और ये काफ़ी समस्या थी। किसी ने मुझे बताया कि यहाँ आने से कुछ थेरियाँ की थेरेपी लेने से और कुछ नेचुरोपैथी प्राकृतिक उपचार करने से ये समस्या दूर हो सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आया हूँ। जो कि मुझे थोड़ा सा वेट भी मेरा बढ़ा हुआ था। वेट भी मतलब काफ़ी 4 या 5 दिन में अंदर 3 किलो मेरा वेट भी कम हुआ है। आपकी जितनी जो सेवाएँ हैं काफ़ी उत्कृष्ट है, उत्तम है। सिर्फ एक कन्वेंस को छोड़ के कि जो बाहर कन्वेंस फैसिलिटी है वो थोड़ी सी अप टू द मार्क नहीं है। मैं डॉक्टर नीतीश के अंडर में मैंने ट्रीटमेंट लिया, जो कि काफ़ी ठीक रहा। उनका मार्गदर्शन काफ़ी अच्छा रहा और उन्होंने ठीक से गाइड किया मुझे और अच्छा किया। मैं वीनू खुराना इंदौर से आई हूँ। मुझे पिछले दिनों में गिरने की वजह से एक साइड में काफ़ी तकलीफ़ थी, एड़ी और घुटने में। एडीज़ की वजह से घुटने में दर्द जा रहा था। जो मेरी पूरी साइड है काफ़ी हैवीनेस आ गया था उस साइड में। तो यहाँ आने से मेरा वेट तो ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 1-2 किलो ही कम हुआ है। लेकिन ये है कि वो कल श्रृंगी जो मैंने करवाया उसकी वजह से मेरी एड़ी और घुटने में काफ़ी फ़र्क आया मुझे कल से। अभी कल ही करवाया था, लेकिन आज चलने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर ने चाहा तो आगे भी अच्छा ही लगेगा वहाँ जाके, अपने घर जाके। लेकिन हाँ, थेरेपीज़ बहुत ही अच्छी हैं जो हम कभी ले भी नहीं पाते वहाँ। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम आज़ाद जंग है जी, हरियाणा से आया हूँ। मेरी बड़ी बेटी दोस्त और तक रहती थी, वो चैनल पर देखती रहती थी कि भगवान के रामदेव जी के योग जो है वो घर सफाई करती रहती थी। उसने जो है मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ उठा के डाई। मैं मना कर रहा था। मेरे को 50% आराम मिला है, पर जो है ना मेहनत करेगा उसी को आराम मिलेगा। ऐसे आराम नहीं मिलेगा घर बैठे। अब भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाओ, गुरु गोविंद और जिसने भगवान दिया मिला। ये तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं भगवान से मिलने के लिए है। तो इनसे बढ़कर और कौन है, और कोई नहीं होता है। जो इनका पालन करेगा वो 100% ठीक होगा। और इनका नियम मेरे जो है 50% आराम है। मैं दौड़ भी लेता हूँ, थोड़ा उठक बैठक भी लगा लेता हूँ। मेरा इलाज जो है ना रात तक चला था। 3.5 साल हो गया मेरा इलाज चलते चलते। अब जो है बिल्कुल जाम हो गया था।
आज जो है मेरी थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ा सा पता नहीं फ़र्क पड़ गया ना, आवाज़ भी साफ हो गई थी। पर बाकी ठीक है। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि बाहर ना लूटे पिटे, बाबा रामदेव की शरण में आएँ और अपना लाभ उठाएँ। मैं साहिल रोहतक हरियाणा से आया हूँ। मेरी माता जी डेली आस्था पे देखकर योग करती थी और इंडिया टीवी को भी डेली फॉलो करती थी। उसके तहत मैं भी अपनी माता जी के साथ डेली योग करता था। अब बाबा जी को देखने के लिए और बाबा जी से प्रेरणा लेने के लिए मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ। मेरे को यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा है। मेरे को जो योगा आसना वगैरह नहीं आते थे मैं यहाँ पे आके सीख गया हूँ और मैं अपने साथ में अपने नाना जी और माता जी दोनों को लेके आया हूँ और उनको थोड़ी बहुत जो उनको पैरालाइज की दिक्कत थी अब उनको भी 50% आराम है। कि मैं डेली बाबा को देख के योग करता था, अब भी मतलब कि योग से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने लगे हैं। मतलब कि जो योगा मेरे को नहीं आते थे अब मैं वो सीख गया हूँ और साथ में अभी घर पे जाके भी डेली योग करूँगा और सबको प्रेरित करूँगा जाके कि वो स्वयं यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अपना इलाज करवाएँ और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। मैं चित्रकूट धाम करवी से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। और मेरे छोटे वाले भाई को मानसिक परेशानी थी थोड़ा सा और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था उनका। दिन पर दिन वो दुबले होते जा रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि बाबा जी का प्रोग्राम, बाबा जी का कार्यक्रम वहाँ योग पतंजलि योग बहुत अच्छा चलता है, आप चलिए मेरे साथ और वहाँ ट्रीटमेंट कराइए। तो रियल में जैसा हमने टीवी में देखा है उससे कहीं और ज़्यादा अच्छा मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं हमेशा प्रेरणा देता रहता हूँ। करीब मुझे 15 साल हो गए इससे जुड़े और हमेशा लोगों को यही प्रेरणा देता रहता हूँ। कोई भी अगर हल्का फुल्का ट्रीटमेंट होता है तो उसको पर्चा बना के लिख देता हूँ और ये कहता हूँ कि आप अगर ट्रीटमेंट कराना है तो सीधे वेलनेस जाइए, निरामयम जाइए, योगराम जाइए। और मुझे भी प्रॉब्लम थी, बैक पेन हो रहा था, उसमें भी परेशानी मुझे माने 90% आराम मिला है। मेरा नाम प्रियंका नीरज आगरकर है और मैं 23 साल की हूँ। यहाँ अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे 1 साल से लंग कैंसर की दिक्कत थी और उसके लिए कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट सब चल रहा था। उसकी कीमोथेरेपी की वजह से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स और उसकी वजह से बॉडी को तकलीफ़ हुई। फिर हमें पता चला कि यहाँ हरिद्वार में वेलनेस पतंजलि में होता है अच्छी से ट्रीटमेंट, तो हम यहाँ आए और यहाँ आने के बाद काफ़ी रिलीफ मिला। मेरा वेट और सब कुछ भी काफ़ी बढ़ चुका था कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट के बाद में। तो यहाँ के डाइट से, प्राणायाम से और हर चीज़ से काफ़ी वेट लॉस भी हुआ और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ट्रीटमेंट्स भी काफ़ी अच्छी थी। मुझे लंग बस्ती का थेरेपी काफ़ी अच्छा लगा, उससे काफ़ी रिलैक्सेशन मिला और योग निद्रा से भी काफ़ी मेडिटेशन और मेडिटेटिव फॉर्म में थेरेपी भी वो काफ़ी अच्छी मिली। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वगैरह उन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ समझाए गए कि किस तरह से तुम्हें पॉइंट्स का मतलब भस्त्रिका करते वक्त सब वो क्रिया करनी है। मैंने पहले कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट सब लिया। मेरे 12 कीमोथेरेपी हुए, उसकी वजह से वो काफ़ी हायर डोसेस की वजह से बॉडी पे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हुए और इन सब ट्रीटमेंट्स के दौरान मुझे लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट के बारे में और प्राणायाम के बारे में वो सब चीज़ें बताई नहीं गई। तो उसकी वजह से वो साइड इफ़ेक्ट्स को रिवर्ट बैक कैसे करना है, वो साइड इफ़ेक्ट से वापस बचना कैसे है, ये सब सिखाया नहीं गया। और फिर हमें कई फैमिलीज से जो यहाँ पहले आके गए हैं या दोस्तों से, उनसे पता चला कि यहाँ ये सब चीज़ें डाइट पे, प्राणायाम पे काफ़ी ज़ोर दिया जाता है, लाइफस्टाइल सिखाई जाती है। तो उसके बाद हम यहाँ आए और हमारा यहाँ आके एक्सपीरियंस वो काफ़ी अच्छा रहा। मेरा नाम नीरज अशोकराव आगरकर है। मैं महाराष्ट्र अकोला से आया हूँ। मैं एक्चुअली मेरे बेटी के साथ में आया हूँ। फ़िलहाल तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन 6,500 के इसमें 2 कर सकते हैं, इसलिए मैंने भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके किया। तो मेरा ये हुआ कि मेरे को जो यहाँ पे आके जो गए अकोला में ट्रीटमेंट करके, उन्होंने बताया कि बोले आप जो भी चीज़ है सब डॉक्टर को बताना। तो वहाँ पे मैं फंस गया। तो जो चीज़ मुझे 3-4 साल पहले थी, प्री डायबिटिक बोल के मेरे को डॉक्टर ने बताया था, अभी मेरे को कुछ भी नहीं है, डायबिटिक नहीं हूँ, मेरी गोली भी चालू नहीं है। वो डॉक्टर के बताने की वजह से क्या हुआ कि मुझे डाइट में करेले का जूस पीना ये हुआ
एक्चुअली मैंने कभी करेला नहीं खाया, करेले का सब्जी नहीं खाई है, तो करेले का जूस मैं पीऊँ कैसे? तो ये एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो था, लेकिन जो चीज़ प्रेजेंट है वही डॉक्टर को बताना, ये अभी मालूम पड़ा मेरे को। जो चीज़ पहले हुई वो नहीं बताना। और मेरे को एमटीसी जो है वहाँ की जो ट्रीटमेंट है वो मुझे सब अच्छी लगी। और मेरा बैक लो पेन जो था, वो तो पूरा क्लियर हो गया मेरा। हाँ, जो मेरे समझो जब पैंट पहन के जब एक पैर पे जब मेरा भार गिरता था तो वो नस जो थी वो पेन होती थी, तो अभी नहीं होती वो। हाँ, वो एक अच्छा मेरे को अच्छा बेनिफिट मिला उसका, ये चीज़ करने से। मुझे मसाज की थेरेपी तो पहले से मेरे को अच्छी लगती थी। वो अच्छे पोटली जो है वो, तो आज कोलन किया मैंने, वो भी एक मेरे को अच्छा लगा कोलन का भी। अब सेकंड टाइम जब आऊँगा मैं तो प्रिपेयर होकर आऊँगा कि भाई ये चीज़ यहाँ पे ऐसी ऐसी मिलती है, अपने को ये चीज़ करना है। जी, मैं चेतन पटेल हूँ, सूरत गुजरात से। यहाँ अपनी माँ को लेके आया था मैं, उनको डायबिटीज़ है, तो उनके साथ मैं भी अटेंडेंट में आया था। तो एक ही पैकेज में 2 लोगों को ट्रीटमेंट हो जाती है, तो मैंने भी ले लिया साथ में। इससे क्या बॉडी का शुद्धिकरण हो जाएगा पूरा, तो लाभ तो काफ़ी हुआ। थेरेपी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ करना होता है, ज़्यादा टाइम कम पड़ता है। फिर ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छी है, फ़र्क भी पड़ता है, अच्छा है, आना चाहिए साल में 2 साल में एक बार तो। मेरा नाम सुनीता झाड़े, मैं महाराष्ट्र नागपुर से आई हूँ। हम अपने साथ, हमारी मम्मी को कमर प्रॉब्लम थी, स्लिप डिस्क L4, L5, S1 में प्रॉब्लम, उन्हें ऑपरेशन बताया था, तो हमें यहाँ का पता चला, हम यहाँ पे आए, हमारा 7 दिनों का ट्रीटमेंट चला, मम्मी को 50% आराम लगा। मेरा नाम तुषारकांति शर्कर है, मैं जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से आया। मेरा 6-7 महीना से कंधे में बहुत दर्द था, इसका वजह कोई बोल नहीं सका। कोई बोलता है फ्रोजन शोल्डर, कोई बोलता है हाथ टूट गया, कोई क्या पता नहीं। तो मैं किसी से वहाँ पर इलाज नहीं किया, यहाँ पर आ गया। घर में तो जो ये प्राणायाम मैं तो करता ही रहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ आ गया। ये मेरा 7 दिन है, मेरा एकदम कंप्लीट ठीक हो गया। श्रृंगी सबसे अच्छा है, और श्रृंगी से ही मेरा लगता है ठीक हो गया। मैं वो 98-99 में रुड़की में पढ़ता था, उस टाइम तो रामदेव जी तो हरिद्वार में थे, तो उसी टाइम के उनसे शुरू हो गया। वहाँ पर तो उनका नाम मैं नहीं जानता था। फिर बाद में जब सुन लिया तो मैं कनखल गया, फेज़ 1 में भी गया, अब यहाँ आया। मैं रमेश कुमार पंचोली, सिंगाही, लखीमपुर जिला खीरी, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और मुझे सर में दर्द और पैरों में प्रॉब्लम थी लगभग 4 साल से, तो दोनों को काफ़ी आराम मिला है मुझे। उसमें पैरों को भी काफ़ी आराम है और सर के दर्द में भी काफ़ी आराम है। मेरी प्लेटलेट काउंट कम हो गई, इसलिए मुझे दिक्कत हो गई, वरना मेरा वज़न और भी कम हो जाता। अभी तक मेरा 4 किलो वज़न कम हो चुका है। थेरेपी तो सिरोधार भी अच्छी लगी है, और जो पैरों में मालिश वगैरह हुई है, HCC भी अच्छी लगी है मुझे। कुल मिला के सब अच्छे ही है। मेरा नाम विनायक गाबा, मैं दिल्ली विकासपुरी से हूँ। सब मेरे को ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी हुआ था, उसमें इस साइड में इतना पेन और करंट, जैसे करंट लगता है, बहुत ज़बरदस्त करंट, बोलने ज़्यादा, मुंह खुला का खुला, दर्द, पेन, बहुत हालत ख़राब, चक्कर आना, ये सब हो रहा था। फिर हमने एलोपैथी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि ये दवाई खाओ, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, नस को ब्लॉक करना पड़ेगा। फिर मैंने यूट्यूब पे बाबा जी की वीडियो देखी, उसमें न्यूरोलॉजिया का पेशेंट देखे थे हमने 1-2, उसमें हमने देखा कि न्यूरोलॉजिया भी ठीक हो सकता है। उसके बाद हमने तुरंत वो एलोपैथी की दवाई लेते हुए खाते हुए यहाँ पर पहुँचे, और 2 दिन में हमने यहाँ पे दवाई छोड़ दी थी एलोपैथी की, जिससे हमें पूरा ट्रीटमेंट मिला और बहुत अच्छा लगा यहाँ का आके। और मेरा आज उस समय मेरा बहुत ज़्यादा पेन था, और 2 दिन बाद मैंने एलोपैथी दवाई छोड़ दी जिसमें था, और उसके बाद और आज तक 10 दिन मैं यहाँ रहा। 10 दिन में मेरा 90% न्यूरोलॉजिया ठीक हो गया है। मेरे को कोई पेन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई एलोपैथी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई सर्जरी नहीं। ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करेंगे, यहाँ काटेंगे, वहाँ काटेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे इस टाइम में एक्यूपेंचर और लीच, एक्यूपेंचर के डॉक्टर इंद्रजीत डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत कॉर्पोरेटिव हैं, बहुत अच्छे से समझाया है क्या क्या आगे प्रिकॉशन लेनी है। और डॉक्टर अनुपम, जो आयुर्वेदा डॉक्टर है अनुपम, उन्होंने बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दिया मेरे को, और अच्छे टाइम पे बताते रहे कैसे कैसे करना है। लीच भी सही टाइम पे उन्होंने मेरे को
थेरेपी बताई। 5 दिन अगर पहले लीच ले लेता तो मैं थेरेपी नहीं ले पाता। उन्होंने इसलिए मुझे रिकमेंड किया 6 दिन बाद लीच लेने के लिए। तो उससे मेरी थेरेपी भी पूरी हुई और लीच का भी काम हुआ और एक्यूपेंचर भी हुआ, सारा काम हुआ। लेकिन हाँ, जो भी आए डॉक्टर की गाइडेंस पे चले, अपनी मर्ज़ी से नहीं करे और कोशिश करे सारी से सारी थेरेपियाँ यहाँ पे यूज़ करें। मैं आज अपने आप को 80 से 90% ठीक मानता हूँ। और ये जो न्यूरोलॉजी आया था, और अब मैं आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी डेंटिस्ट है, मेरा जो हुआ था किसी वैसे ब्रेन से नहीं हुआ था। मेरे को जो हुआ था न्यूरोलॉजी एक डेंटिस्ट ने करा था। जो डेंटिस्ट था उसने मेरी RCT करते करते नर्व में मेरी एक सुई छूप दिया, इंजेक्शन लगा दिया, उससे मेरे को ये न्यूरोलॉजी हुआ था। उसके अलावा मेरे को पहले कुछ नहीं था।